डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग एलसीएम का टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि एचसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी मेथड्स हैं, वो फिनिश हो चुके हैं। अब हमें एलसीएम के आगे टॉपिक को डिस्कस करना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो आपको आगे जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा, जैसे फ्रैक्शन आता है तो वहाँ पर भी एलसीएम का काम होता है, तो को रिलेटेड रहते हैं एक दूसरे से। तो वहाँ पे नहीं, तो अगर मैं फ्रैक्शन पहले पढ़ा दूँ आपको तो आप कहे बोलो ये एलसीएम कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं एलसीएम ये और एचसीएफ ये इसीलिए पहले पढ़ा रहा हूँ, ताकि इससे आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं एलसीएम को। एचसीएफ मैंने करवाई ही दिया है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये फुल फॉर्म आपको वर्ड प्रॉब्लम में काम आएगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लोएस्ट हो, लीस्ट हो, कुछ भी हो, यानी कि छोटे से छोटे की बात की जाएगी। ऐसा छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल्स जो भी आपको नंबर्स दिए हों उनमें कॉमन होना चाहिए। ठीक है, ये होता है एलसीएम का फुल फॉर्म, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड, या इसको इजियर मेथड भी बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन को। ठीक है, आपका होता क्या है कि जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो आपको भी पता है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने जैसे एचसीएफ में करवाया था वैसे ही है, बस इसमें थोड़ी सी चीज़ों में बदलाव होगा। वो क्या बदलाव है चलिए देखते हैं। पहले हम आपको इसी क्वेश्चन को दोनों तरीके से, दोनों मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। आप पहले इसको क्या करिए कि 48 64, इसके बाद आपका 112, ये आप इनके अलग अलग फैक्टर करिए सबसे पहले। ठीक है, 2 से करेंगे 24, 12, 6, 3, 1। ठीक है, फिर यहाँ भी 2 से करेंगे, 2 3 जो 6, 2 2 4। फिर 2 से करेंगे 16 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से करेंगे 8 टाइम्स होगा, फिर 2 से करेंगे 4 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 टाइम्स रहेगा। अब इसको करेंगे 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 28 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर 2 से करेंगे 14 टाइम्स डिवाइड होगा, देन फिर 2 से करेंगे 7 टाइम्स होगा, फिर देन 7 से करेंगे 1 टाइम्स होगा। ठीक है, फिर आपको इनके क्या है, आपको अलग अलग लिख लेने हैं फैक्टर्स। अब आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें इसके फैक्टर्स लिखते टाइम, कि आप थोड़ा सा चीज़ों को दूर दूर भी लिख सकते हो, क्योंकि जिससे आपको इसको कॉमन करने में आसानी होगी। ठीक है, कैसे, आप लिखिए पहले इसके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, थोड़ा सा दूर लिख दीजिए अभी, क्योंकि ये आपका 3 अभी बाद में मिलेगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 6 टाइम्स लिखना है आपको। ठीक है, तो आपका ये 2 6 टाइम्स लिख दिया। अब इसमें आ जाइए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब आपका 7 है तो आप 7 को भी अलग ही लिखिए। ठीक है, वो किस लिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब हम इसका एलसीएम बताएंगे तो आपको ये कॉमन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको जो नंबर दोनों, मतलब बाकी के नंबर्स में कॉमन मिलता है उसको आप एक बार लिखेंगे, यानी तीनों में मिला है 2 एक बार तो 2 लिख लो, फिर एक बार और मिला, एक बार और लिख लेते हैं, फिर एक बार और मिला, फिर एक बार और लिख लेते हैं, फिर एक बार मिला, फिर से एक बार लिख लेंगे अगेन। अब जो नहीं मिलते हैं, जैसे कि ये दो रह गए ना, अब इसको कोई में कॉमन नहीं मिले तो हमें इनको भी लिखना होता है। और एचसीएफ में यही चीज़ थोड़ी सी अलग होती है कि उसमें क्या करते हैं कि हम जो भी यहाँ पे होते हैं, जो कॉमन नहीं मिलते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। एचसीएफ का ये फंडा होता है। लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन मिले पहले उनको 1 टाइम्स अकेला लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ ज़्यादा टाइम्स, हाँ 4 टाइम्स मिले थे तो पहले हमने 4 टाइम्स लिख लिया। इसके बाद जो 2 टाइम्स नहीं मिले उनको भी अलग लिख लेंगे। अब 3 भी नहीं मिल रहा है तो 3 को भी लिखेंगे और 7 को भी लिख लेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इनका मल्टीप्लाई, यानी कि 2 2 4 2 8, इस तरीके से करेंगे। तो हम इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1344। ये आपका निकल के आ गया इस क्वेश्चन का जो है एलसीएम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो एलसीएम निकल के आया है, ये मैंने अभी किया है इस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, आपको पता है जब सेपरेट तरीके से लिखते हैं इस तरीके से अलग अलग, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। अब हम इसको करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो कि मैंने सेकंड मेथड में आपका नाम लिखा हुआ है, जिसे लॉन्ग डिवीजन भी बोलते हैं और आपको ईजियर मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, आप सभी नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं, यानी 48, 64 और 112। और इस केस में आपको क्या करना होता है, ये मैंने आपको उसमें भी बताया था, कॉमन फैक्टराइजेशन के नाम से था। तो यहाँ पर क्या करना होता है, वहाँ जब एचसीएफ में बताया था तब क्या था और यहाँ अब करेंगे तब क्या डिफरेंस है, ये देखते हैं। पहले हम 2 से करेंगे 24, यहाँ आएगा आपका 32,
और ये आएगा आपका 56। फिर 2 से डिवाइड होगा, 12, 16, 28। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 6 या 12। फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 14। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। अब हम लोग यहाँ पर रुक जाते थे, क्यों? एचसीएफ के केस में यहाँ रुक जाते थे, इसलिए आके रुक जाते थे क्योंकि हमें पता होता था कोई भी अब ऐसा टेबल नहीं है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। लेकिन जे एलसी जब मतलब हम लोग एलसीएम की बात करेंगे, एचसीएफ की बात ये थी कि अगर नहीं है एक नंबर से किसी से डिवाइड तो उसे छोड़ देते, लेकिन एलसीएम के केस में ऐसा नहीं होगा। एलसीएम के केस में अगर तीनों नंबर्स में से मतलब जो दिए हुए नंबर जिनमें हम डिवाइड दे रहे हैं उनमें से अगर किसी एक नंबर में भी डिवाइड होता है तो आप डिवाइड को बंद नहीं करोगे, उसी नंबर से दोगे। यानी 2 का डिवाइड अभी 4 में जा रहा है तो आप एक बार फिर से 2 से डिवाइड दोगे, और जिसमें नहीं जा रहा उसको सेम मतलब 3 में नहीं जाएगा तो 3 का 3 ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें डिवाइड देने लगे 1.5 करके लिखने, नहीं, जिसमें नहीं जा रहा वो नंबर सेम। 2 2 जा 4, 7 में नहीं जाएगा तो 7 का 7। अब फिर से 2 मिल गया तो एक बार फिर से 2 से करेंगे। अब नहीं है तो अब 3 का नंबर आएगा, 3 1 जा 3, 1 और 7 में नहीं जा रहा 3 का तो 7 का 7। अब कुछ भी नहीं बचा तो 7 से डिवाइड देंगे, 1 का 1, 1 का 1 और 7 1 जा 7। अब क्या करेंगे, फिर इनके फैक्टर्स को सीधा सीधा लिख लेंगे। लॉन्ग डिवीजन और रीजन मेथड में यही एक सबसे अच्छी बात होती है कि आपको कॉमन नहीं निकालना है, सीधा जो यहाँ पर लिखे हुए फैक्टर्स बस इनको लिखना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 3 6, 3 3 6 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब आप देख सकते हैं जो आपने यहाँ पर किए हुए प्राइम फैक्टराइजेशन में 6 टाइम आपका 2 लिखा हुआ है, फिर 3 और 7, 6 टाइम आपका 2 लिखा हुआ है और फिर 3 और 7 सेम आपके निकल के आए ना कॉमन निकालने के बाद। इसीलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन लेना पड़ता है और लॉन्ग डिवीजन मेथड में कॉमन नहीं लेना पड़ता। मुझे इसीलिए ये लॉन्ग डिवीजन बहुत ज़्यादा बेटर लगता है। बस अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है तो आपका जैसा इसका आया 1344 वैसे ही इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग करेंगे इन क्वेश्चंस को। यानी कि ये अगर आपसे क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पूछता है तो आप इस तरीके से करोगे, और आपसे लॉन्ग डिवीजन मेथड में पूछता है तो आप सॉल्व इस तरीके से करोगे, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करोगे। अगर आपके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस की बात आएगी तो मैं आपको बताऊं बेटर ऑप्शन आपके लिए यही है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कुछ भी मिस किया, जरा सा भी एक नंबर भी अगर मिस कर दिया, एक डिजिट भी अगर मिस कर दिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा। वो बिल्कुल नहीं चाहता मैं कि आपके कोई भी आंसर गलत हो। तो आप अच्छे से करिए, पेशेंस के साथ करिए, चाहे आप इस मेथड से करिए, आपको जो बेटर लगे, चाहे इस मेथड से करिए, दोनों मेथड आपके सामने और इसी तरीके से क्वेश्चंस लगते हैं कि कैसे क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं अभी इसका, ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको पसंद करते हो लगाना। आप लॉन्ग डिवीजन से करते हो तो लॉन्ग डिवीजन से करिए, और आपको अगर वो लगता है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छा लगता है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो उसको, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो अच्छा लगे, जिस तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ नंबर लिख के देता हूँ, नंबर लिखे हुए हैं 15, 36 एंड 40 40। सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करेंगे, यानी कि 15, 36 और 40 40। और मैं आपको बताऊं बेटर यही है, अगर आप इससे करें 2 से 15 में नहीं जाएगा, 15 का 15 लिख दीजिए, 18 टाइम्स कटेगा ये और 20 टाइम्स कटेगा ये। फिर से 2 से करिए, 15, 9, 10। फिर से करिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, ये सेकंड क्वेश्चन है, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। जिसमें डिवाइड जाएगा उसमें तो डिवाइड देना ही है, और जिसमें नहीं जाता है उसको सेम लिख देते हैं। अब किसी में नहीं जाएगा, अब नंबर बदल देंगे 3 से, 3 5 से 15, 3 3 से 9। अब 3 का 5 में नहीं जाएगा तो हम 5 का 5 ही लिखेंगे, उसको बदलेंगे नहीं। अभी भी 3 से फिर से करेंगे, 5 में नहीं जाएगा तो 5 का 5, 3 में जा रहा है 1 टाइम लिख दो, 5 का फिर से 5, अब 5 से कर दो, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम निकालने के लिए सीधा एलसीएम लिखो, और जितने भी फैक्टर्स यहाँ लिखे हैं बस इनको ही मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा। आप इस तरीके से या मल्टीप्लाई करो, मैंने आपको बताया था कि या तो फिर आप ये काम करो, ये 2 2 के करके फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लिया करो। जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 40 3 ज़ा 120, 120 3 ज़ा 360। ये आ गया आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देख लेते हैं। 15, 36 और 40 40 अलग अलग लिखिए, डिवाइड करिए। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5,
इधर आ जाइए। 18, 2 से 9 टाइम्स कटेगा, 3 से 3 टाइम्स कटेगा, 3 से 1 टाइम्स कटेगा। 20 के केस में क्या होगा, सॉरी 40 के केस में 2, फिर 10, फिर 5 और फिर देन 5। अब आप इसके अलग अलग लिखिए। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस पे लिखना जरूर, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा है। 3 × 5। अब अगर 2 नहीं मिल रहा है तो इसमें आप 2 के थोड़े से, सॉरी इसको ही थोड़ा सा दूर लिख लीजिए, 3 × 5। अब आपको 2 के इसमें कितने मिले हैं, 2, तो 2 × 2 मल्टीप्लाई लगा दीजिए। अब 3 और 3 हैं तो आप यहाँ पे 3 और 3 रखिए। 40 में क्या है, 2 × 2 ठीक है ना। और 5 है तो आप ये 5 के नीचे ले जाइए। अब आपको इससे क्या है, कॉमन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपके जो नंबर्स हैं वो तीनों में कॉमन मिले। 2 में भी कॉमन मिलते हैं, तब भी उसको 1 ही टाइम लिखा जाता है, यानी 2। एक बार और कॉमन मिल रहा है, एक बार और 2। जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखो। फिर ये एक बार कॉमन मिल रहे हैं, फिर ये लिख लो। फिर ये कॉमन मिल ही नहीं रहा तो इसको भी लिखो। अब ये 5 मिल रहे हैं। कॉमन मिले नहीं मिले उससे कोई मैटर नहीं करता, आपको लिखना है। जो कॉमन मिलते हैं उन्हें 1 टाइम ही लिखा जाता है, और जो फिर बचे हुए रहते रिमाइंडर्स उनको भी लिखते हैं। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। सेम आपके देखिए वही फैक्टर्स बन गए, तो आंसर भी आपका वही आएगा, 360, है ना। अब डिपेंड करता है आपको कौन सा पसंद आता है। मेरे हिसाब से ये इसलिए बेटर रहता है क्योंकि यहाँ जो लिखे बस उन्हीं का मल्टीप्लाई करना, और यहाँ आपको ये प्रॉब्लम रहती है कि आपको कॉमन करने होते हैं। फिर उसके बाद फिर जो रह जाते हैं उनको भी, अगर कुछ भी मिस हुआ तो आपका मिस्टेक हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका एलसीएम का दोनों तरीके से क्वेश्चन। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताने जा रहा हूँ, आप अच्छे से देखते रहिए यहाँ पर, ठीक है। इस साइड ध्यान दीजिएगा। जो आपका क्वेश्चन जो एलसीएम में बनता है, एक फार्मूला होता है, मैं आपको बताऊं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये एक फार्मूला होता है कि अगर कोई 2 नंबर का प्रोडक्ट किया जाए तो वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। कैसे? अब वो 2 नंबर कुछ भी हो सकते हैं, पी और क्यू, यानी कि एक होता है 1 नंबर, दूसरा अदर नंबर, और उसका ही फिर जो एलसीएम होगा और उसका ही जो एचसीएफ होगा उसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। इससे क्वेश्चन या तो आपकी इस फॉर्मूले से डायरेक्टली बन जाएंगे या इस फॉर्मूले से डायरेक्टली बन जाएंगे, ठीक है। तो करना क्या होता है, यहाँ से आपको फॉर्मूला याद करना है। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब इसके साथ सेकंड फॉर्मूला आपका क्या बनता है, इस फॉर्मूले से बनता है क्या, कि आपसे अगर यहाँ पे पूछा जाए कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम इक्वल आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जो आपको क्वेश्चन में दे के रखेगा, वो कोई भी 2 वैल्यू आपको पहले से दे के रखेगा और आपसे तीसरी वैल्यू के लिए पूछेगा। यानी कि ये वैल्यू देगा या ये और ये वैल्यू देगा तो ये पूछेगा, ये और ये दी तो ये पूछेगा। अगर आपसे एचसीएफ पूछ दे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला एकदम सेम रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और बस आपका जो एचसीएफ है उसकी जगह पे आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आपसे डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर पूछता है तो आप एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपसे अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया है और एलसीएम एचसीएफ में से कुछ दिया है तो आपको इसी तरीके से करना है। तो ये हैं आपके क्वेश्चंस। और हाँ, अगर आपको कभी 1 नंबर दे दे और सेकंड नंबर पूछे फाइंड करने के लिए और एलसीएम एचसीएफ दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जो पूछा जा रहा है उसी को आप छोड़ के यहाँ पे दूसरे का डिवाइड दे दो इसमें, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस के साथ, जिसमें आपको मैं मिलिट्री स्कूल्स और एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैंने सेलेक्ट करके रख लिए हैं, और आपको मैं उन्हीं क्वेश्चंस को बताऊंगा जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे, मतलब आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार स्टडी करना, और देखते हैं अगली क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा इस वीडियो को देखना जो नेक्स्ट क्लास की बनेगी, और इसे आप एक बार ट्राई करिएगा लॉन्ग डिवीजन और प्राइम मेथड को, एलसीएम के क्वेश्चंस को अपने बुक्स से, जैसे भी क्वेश्चंस हो और आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप हमसे बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, और आप बोलिए। और आप अपने ये वीडियोस जो हैं आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोगों को और अपने रिलेटिव्स को भी, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।